वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2014 पेपर 2 का मैचिंग टाइप वाला सेक्शन। टोटल 4 क्वेश्चन आए थे इसमें मैचिंग टाइप के। मैचिंग टाइप में आपको क्या होता है, एक पैराग्राफ टाइप का कुछ गिवन होगा, 2 लिस्ट गिवन होगी, इसको मैच कराना है, फिर ऑप्शंस को टिक करना है। ओनली वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन हो सकता है पी का 2 ऑप्शन करेक्ट हो, मतलब मैच 2 से कर रहा हो और वैसा आपको कुछ मिल सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिख रखा है, दिस इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के इक्वल कॉस 2k पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई 10 के इक्वल 1 से 9 तक है ना। अपॉन में 10 है और ये 9 तक है। इसको देखते हैं, हमें याद आ रहा है कि ये तो पहले तो e की पावर आयोटा 2k पाई बाई 10 है, जहाँ k आपका 1 से 9 तक है, अपॉन n होता है ना। nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है, रूट e की पावर आयोटा 2k पाई बाई n k इक्वल 1 से n-1 तक होता है। जीरो भी होता है तो वो 1 हो जाएगा। तो जीरो के अलावा जो कॉम्प्लेक्स रूट्स, जो प्योरली कॉम्प्लेक्स रूट्स हम कहें, वो यही होता है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सट्रैक्ट किया। नाउ वी विल चेक द लिस्ट। लिस्ट 1 फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, और जेड जे सच डेट जेड जे डॉट जेड के, आगे कुछ लिखा नहीं है। जेईई एडवांस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे मैंने पेपर डाउनलोड करके आपको मैं बता रहा हूँ, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बस यही एक लाइन लिखी हुई है। और जो लिस्ट 1 का क्यू है उसमें देयर एग्जिस्ट अ के बिलोंग्स टू 1 से 9 सच डेट z1 डॉट जेड जे इक्वल जेड के हैज़ नो सोल्यूशन जेड इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है पी और क्यू में, पी भी यही कह रहा है जेड जे डॉट जेड के इक्वल जेड के हैज़ नो सोल्यूशन जेड इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये भी यही कह रहा है। पी और क्यू दोनों में हमें ये बताना है, इक्वल वाला साइन जो है इन दोनों के बाद में है। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स ही होगा इनमें से। तो आइए देखते हैं हम। पी को चेक करता हूँ मैं, जेड जे डॉट जेड के इक्वल क्या कह रहा है, जेड के। ठीक है, देयर एग्जिस्ट जेड जे सच डेट जेड जे डॉट जेड के इक्वल जेड के होगा या नहीं, हैज़ नो सोल्यूशन कह रहा है। तो जेड जे का कोई सोल्यूशन होगा, मतलब ऐसा कोई जेड जे एग्जिस्ट करेगा जिससे ये इक्वेशन सही हो। तो इसका मतलब जेड जे इक्वल 1 हुआ है ना, जेड के कैंसिल, जेड जे 1। लेकिन इसमें 1 तभी आएगा जब के 0 होता या फिर के 2 होता, सॉरी 2 नहीं, यानी ये 2 पाई का मल्टीपल हो जाए। एक तो के 0 पे ही 1 होगा है ना, दूसरा कब होगा, जब यहाँ कॉस 2 पाई आ जाए, यानी कि के इक्वल आपका 10 हो जाए या फिर 20 हो जाए, है ना। क्योंकि साइन 2 पाई साइन 4 पाई सब 0 होता है, कॉस 2 पाई कॉस 4 पाई सब 1 होता है। लेकिन 0 10 20 तो आएगा ही नहीं कि ये 1 से 9 तक है। दैट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ जेड जे, यानी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और ये भी कह रहा है नो सोल्यूशन, यानी पी के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। पी का 1 सही है। अब हम लोग क्यू को देखते हैं। आप चाहो तो मैचिंग टाइप में साथ साथ देख सकते हो। जैसे आपका 1 ए और सी में है पी के लिए, तो बी और डी रिजेक्ट हो गया यहीं पे। अब हमें ए और सी में देखना है। मैं एग्जाम का ट्रिक बता रहा हूँ। क्यू तो दोनों में ही 2 आ रहा है, यानी क्यू का तो 2 होगा ही, हमें क्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं। आर का एक में 4 3 आ रहा है, एक में 3 4 आ रहा है, यानी हम या तो आर चेक कर लें या एस चेक कर लें। चेक करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टेक्निक से मैं एस को चेक करके बताता हूँ आपको, फिर हम लोग क्यू को भी डिस्कस करेंगे। एस को कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस 2k पाई बाई 10 के इक्वल 1 to 9। ठीक है, इसमें 2k पाई बाई 10 आ रहा है। अगर मैं अल्फा मान लूँ इसको, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 10 को, यानी k इक्वल 1 को हम अल्फा मान लेते हैं, तो फिर k इक्वल 2 वाला जो हो जाएगा वो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर अल्फा क्यूब, ऐसे चलता रहेगा। तो आप जानते हो सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी 0, यानी 1 प्लस 1 तो एक होता ही है, दूसरा अल्फा है ना, ये अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, कहाँ तक जाएगा ये 9 तक, अल्फा के पावर 9, दिज ऑल आर 0। तो इधर 0 है तो रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो अल्फा का रियल पार्ट, अल्फा क्या है, कॉस 2 पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 10, यानी इन सबका जो रियल पार्ट होगा वो यही हो जाएगा ना, कॉस वाली टर्म्स, कॉस 2k पाई बाई 10 के इक्वल 1 to 9 होगा। क्योंकि अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब सब में जो रियल पार्ट आएगा वो कॉस आएगा। तो और 1 से 9 तक है तो कॉस 2k पाई बाई 10 1 to 9, तो इसकी वैल्यू तो हो गई -1, यानी इसकी वैल्यू हमें -1 मिल गई। तो ये हो गया 1 माइनस -1 दैट इज 2। तो 2 का है तो एस का ऑप्शन 4 सही है। एस का 4 सही है तो ए भी गलत हो गया, सी सही हो गया। तो आंसर निकालने के लिए सिर्फ 2 हमने चेक किया, आंसर आ गया। बट वी विल सी अदर ऑप्शंस ऑल्सो। जैसे क्यू में क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू 1 से 9 सच डेट z1 डॉट z1 इक्वल जेड के हैज़ नो सोल्यूशन जेड इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
Z1 डॉट जेड के जेड इक्वल जेड के, ठीक है। Z1 का मतलब यहाँ 1 रख दीजिए k की जगह, तो e की पावर आयोटा 2π/10 डॉट जेड इक्वल e की पावर आयोटा 2k/10। तो z हमारा आ गया, ये इधर डिवाइड होगा यानी पावर सब्ट्रैक्ट 2π/10 इंटू k-1। तो z आ तो रहा है, k की वैल्यू कुछ भी हो, 1 से 9 तक आप कुछ भी रख दो, कोई ना कोई, क्योंकि ये वाला z सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में यही मिसिंग है, यहाँ z जो होगा वो सेट ऑफ दिस से लेना है, यानी z को zk की बात कर रहा है, यहाँ कह भी रहा है ये वैसे फॉर इच zk, zj भी इसी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये z इक्वल वैल्यू आ रही है, क्योंकि z कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर z आ रहा है, हेंस ऑप्शन q इज फॉल्स, यानी इसका 2 सही है। देखिए हमारा q का 2 आ रहा है। नाउ द ऑप्शन आर, अगर z1 क्या है π/10, k की जगह 1 रख दो, z2 के लिए 2 रख दो, तो z1 z2 z9 दीज आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। आप जानते हो z की पावर 10 इक्वल 1 है यहाँ पे, और इसके रूट्स क्या क्या होंगे, एक तो 1 भी होगा जो कि गिवन नहीं है, 1 तो होगा ही, इसके अलावा z1 z2 अप टू z9, यानी z की पावर 10-1 इक्वल z-1 z-z1 z-z2 अप टू z-z9। z-1 को डिवाइड में करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 + z + z² अप टू z की पावर 9। उल्टा सोचिए, अगर ऐसा रहता है तो जीपी के सम में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू z की पावर 10, z कॉमन रेशियो -1/r-1, ठीक है, इक्वल टू z-z1 अप टू z-z9। अब मैं z को 1 पुट कर देता हूँ दोनों साइड, क्योंकि 1 - z1 1 - z2 ऐसा चाहिए हमें, तो ये 1 कितनी बार आ जाएगा 10 बार, तो ये 10 हो गया, 1 - z1 1 - z2 अप टू 1 - z9, ये 10 हो गया। तो इस पूरे का मॉडुलस भी 10 हो गया, और मल्टीप्लाई में हो तो हम अलग अलग मॉडुलस कर सकते हैं सबको ऐसे, यानी इस पूरे की वैल्यू 10 आ गई, तो 10/10 1, हेंस ऑप्शन आर का मतलब ये मैच 1 में जो आर है वो लिस्ट 2 के 3 ऑप्शन 3 से मैच करेगा, जो कि यहाँ है भी, हेंस द ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो मैचिंग टाइप 1 हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं मैचिंग टाइप का। PQRS लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2 है 1 2 3 4, और फिर हमारे पास यहाँ ऑप्शंस लिखे हैं, ठीक है। तो पहला जो है नंबर ऑफ, या मैं इनको जब देख रहा हूँ तो मुझे एस सॉल्व करना ज़्यादा ईजी लग रहा है, -½ to ½ cos 2x log 1 + x/1 - x dx। जब भी -a to a होता है, ठीक है, तो हम लोग इवन ऑड चेक करते हैं, ठीक है। ये आपका ऑड फंक्शन है, कैसे इवन ऑड में क्या करते हैं, हम x को -x से रिप्लेस करते हैं, अगर वो 0 आ जाए, सॉरी नेगेटिव, ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव हो जाए, आई मीन f ऑफ -x अगर -fx हो जाए, तो -a to a पे f का इंटीग्रेशन 0 होता है। यहाँ आप देखो x को -x रखने पे cos को फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा log 1 - x/1 + x, ये इसका उल्टा हो गया log में, और हम जानते हैं log 1/a माइनस log a होता है, यानी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, डैट मीन दिस फंक्शन इज ऑड है, तो इसका इंटीग्रेशन 0, नीचे कुछ भी हो आंसर 0, यानी एस का 4th ऑप्शन सही है, मैच 2 में इसके लिए 4th सही है। ये देखते ही दिख गया। अब आप देखो 4th किस किस में नहीं है, एस का 4 सी और डी में है, यानी ए और डी चॉइस तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे एलिमिनेशन से क्वेश्चन मैचिंग टाइप के जल्दी हो जाते हैं। अब हमें सी और डी में क्या चेक करूँ मैं, आर चेक करने की मुझको ज़रूरत नहीं, दोनों में 1 है, मैं पी और क्यू में से कोई एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, जैसे हम लोग पी कर लेते हैं, बाकी हम लोग सब कुछ करके देखेंगे। पी में कह रहा है द नंबर ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स विद नॉन नेगेटिव इंटीजर कोफिशिएंट्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 डिग्री का अगर मैं लूँ तो ax² + bx + c, लेकिन f0 0 है तो c खत्म हो जाएगा, है ना, f0 हमें 0 चाहिए। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज 1, इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 में 1 है, तो क्या आ जाएगा ax³ 3 यानी a/3 + b/2, दैट मीन्स 2a + 3b = 6। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर कोफिशिएंट का मतलब है कि ए बी जो है वो 0 1 2 ऐसे होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे और इंटीजर्स होने चाहिए। तो जब मैं ए को 0 लूँगा, ए को जब मैंने 0 लिया तो बी मेरा 2 आ गया, ए को 1 लेने पे बी 4/3 आ रहा है, नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शन नहीं लेना, ए को 2 रखने पे बी 2/3 आ रहा है, नहीं होगा, ए को 3 रखने पे बी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ए और बी की 2 वैल्यू आ रही है, यानी हम 2 ही ऐसे पोलिनोमियल फाइंड कर पाएंगे जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल 2 हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो P का 2 सही है, P का 2 सही है,
तो आप देखो इन दोनों ऑप्शंस में P का 2 किस में है, D में, यानी C भी गलत हो गया, D इज द करेक्ट चॉइस। आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है पेपर में हमारा आंसर यही आ गया है। बाकी हम लोग Q और R ऑप्शन को भी चेक करते हैं। चलिए पहले R को चेक कर लेते हैं। R भी सिंपल एक इंटीग्रेशन है। -a से a में मैंने जब इवन ऑड लगाया तो मुझे कुछ नहीं मिला, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये e की पावर -x हो जाएगा। ना तो ये अनअफेक्टेड रहा, ना ही सिर्फ माइनस साइन बाहर आएगा, क्योंकि e की पावर में -x है। तो -a to a में a to b जब भी होता है तो गोल्डन प्रॉपर्टी, किंग्स या ब्रह्मास्त्र जो कहो आप वो लगाओ। आप ये प्रॉपर्टी जानते होंगे अच्छी तरीके से, a to b f dx इज इक्वल टू a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, यानी x को अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम -x से रिप्लेस करते हैं। यहाँ 2 - 2 -x, यानी -x से हमको रिप्लेस करना होगा। इसको मैंने i मान लिया एंड दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, तो जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो i क्या हो जाएगा, -2 से 2 3, x को -x से रिप्लेस करूंगा तो इसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये e की पावर -x हो जाएगा। इसको 1/e की पावर x लिख के हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर x प्लस 1 e की पावर x। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी विल ऐड 1 + 2, यानी i + i 2i। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, समझ जाइए। e की पावर x प्लस 1 और 3x² ये कॉमन आ रहा है, यहाँ e की पावर x, यहाँ सिर्फ 1 बच रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना हो तो लिमिट को हम -2 से 2 है, और इवन फंक्शन है तो ये ट्वाइस ऑफ 0 to 2, दिस इज 2i। ये सॉल्व करने पे 8 आ जाएगा। तो r का 8 का है ऑप्शन 1 में, देखो 1 है। नाउ वी विल चेक q, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -√3 √13 to √13 एट विच f(x) इक्वल sin x² प्लस cos x² अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है। तो आप इससे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, sin x² प्लस π/4 बिल्कुल आएगा। जब मैं √2 से करूंगा तो यहाँ 1/√2, यहाँ 1/√2, एक 1/√2 को cos π/4, एक 1/√2 को sin π/4, sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी ये आ जाएगा। नाउ दिस विल बी मैक्सिमम व्हेन sin इज 1, क्योंकि sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 कब होगा, जब x² प्लस π/4 π/2 हो। ठीक है, पूरे 0 से 2π में एक ही बार होता है π/2 पे, तो इसमें 2π ऐड कर दो, 5π/2 9π/2 ऐसा चलता रहेगा, 2π ऐड करते जाएंगे। हमें जो रेंज गिवन है वो -√13 से 13 है, ये x की रेंज है। तो x² क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 से 13, है ना। तो x² प्लस π/4 हमें चाहिए, वो क्या हो जाएगा, π/4 से 13 प्लस π/4, हाँ यस 13 प्लस π/4। ठीक है, तो इसमें इस रेंज तक ही लेना है, ये दोनों तो डेफिनेटली आ रहे होंगे। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ये 9π/2, यहाँ पे आप करेंगे तो लगभग 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। 3.14/2 1.57, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये। तो ये 9π/2 तो इसकी इस रेंज से बाहर चला गया, तो ये गलत हो गया। तो x² की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ से x² की 2 वैल्यू आएगी तो x की 4 वैल्यू आएगी, क्योंकि x प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। जैसे x² π/2 है तो x प्लस माइनस √π/2 हो जाएगा। तो x की 4 वैल्यू आएगी, यानी q का 3 सही है, तो q का 3 सही है। ठीक है, तो हमने इसके चारों ऑप्शंस को डील किया और ये भी देखा एग्जाम में क्या अप्रोच हमको रखना है जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं मैचिंग टाइप के। मैचिंग टाइप का p, लिस्ट 1 का p, y इक्वल cos 3 cos इनवर्स x, देन 1/y x² माइनस 1 y डबल डैश x y डैश, y डैश और y डबल डैश y के फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। तो इसे पहले आप देखो, cos 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x होता है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, यानी y तो मुझे मिल गया 4x³ माइनस 3x। इससे y डैश आ जाएगा 12x² माइनस 3, y डबल डैश आ जाएगा 24x। नाउ वी विल सब्सटीट्यूट वैल्यू हियर, y डबल डैश y डैश और y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो 1/y x² माइनस 1, y डबल डैश इज 24x प्लस x इंटू वाई डैश, यानी 12x² माइनस 3 इंटू एक्स। सिंप्लीफाइंग इट, 24x³ यहाँ से 12x³ यानी 36x³ माइनस 24x माइनस 3x इज माइनस 27x। 1/y 9 कॉमन लिया तो ये 4x³ माइनस 3x, 4x³ माइनस 3x इज योर y, तो ये 9y/y यानी 9 आ गया। यानी 9 आप देखो p में 4th, लिस्ट 2 में 4th, p का 4 ऑप्शंस में देखते हैं हम लोग।
ए और सी में है तो बी और डी आपका गलत हो गया। एलिमिनेशन करते जाएंगे हम। अब हम लोग ए और सी में जिनके अलग है, जैसे क्यू तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्यू दोनों में 3 आ रहा है, यानी क्यू हम नहीं चेक करें तब भी हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं। आर या एस में से कुछ कर लेते हैं। देखो क्यू थोड़ा दिखने में डरावना भी लग रहा है और हमें क्यू करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम बचा सकते हैं। अब आर और एस में मैं आर को पहले चेक करता हूँ। आर का क्या होगा, इफ नॉर्मल फ्रॉम पी H1 ऑन द इलिप्स, यानी पी ऑन द इलिप्स, पी जो है ना इलिप्स का ही पॉइंट है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस देन H इक्वल व्हाट। तो इस लाइन का तो कोई काम ही नहीं है, जब H ही फाइंड करना और ये ऑन द इलिप्स लिखा हुआ है यानी H1 इसको सेटिस्फाई करेगा। एक ट्रिकी क्वेश्चन था कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन काफ़ी सिंपल है। h² / 6 + 1/3 = 1, h² / 6 = 2/3, h इक्वल आ गया +-2, +2 ऑप्शन 2 में है, यानी R का 2 सही है, P का 4 सही है। अब आप ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में देखो, R का 2 A में है तो वही आंसर होगा, C गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमने P और R तो चेक कर लिया है, आंसर हमको P और R से ही मिल गया, बहुत ही जल्दी 1 से 2 मिनट में हो गया। हम Q और S भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब सोचो अगर किसी ने R ही पहले चेक किया होता तो उसको ऑप्शन 2 मिलता और ऑप्शन 2 और कहीं है ही नहीं, तो उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए हम Q और S करते हैं। S को देखते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस, ठीक है। तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1/x + y अपॉन 1 - xy, और उधर है 2/x², है ना। tan इनवर्स दोनों साइड का हट गया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ऊपर 6x + 2, नीचे आ गया 8x², 4x + 2x 6x, यही आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। x देखो x 0 नहीं होगा, x 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी x आपका 0 नहीं है। x 0 नहीं है तो एक x हम कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, और 2 से यहाँ कैंसिल कर दिया तो 3x, ये 1, ये 1, ठीक है। शॉर्टकट में 3x² + x = 8x + 6, 3x² - 7x - 6 = 0। इससे हमारा x आएगा 3 और -9x + 2x यानी -2/3। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव सोल्यूशन, तो पॉजिटिव सोल्यूशन 3 आया। नंबर ऑफ पॉजिटिव सोल्यूशन यानी पॉजिटिव सोल्यूशन एक ही आया है, नंबर कितने, एक है, वैल्यू 3 है लेकिन वो है एक, यानी S का 1 होगा जो कि है, ठीक है। अब हम लोग Q चेक करते हैं। ठीक है, Q में क्या, लेट A1 A2 अप टू AN एंड ग्रेटर देन 2 बी वर्टाइसेज ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन है ऑफ n साइड्स विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन, लेट AK बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ AK वर्टेक्स AK। फिर एक रिलेशन गिवन है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज व्हाट। ओके, ये कुछ ऐसा कह रहा है कि एक पॉलीगन है, A1 A2 A3 A4 AN-1 AN, ठीक है, और इसका सेंटर ओरिजिन है, ये O हुआ तो A1 का पोजीशन वेक्टर A1, इसका A2 का A2, ठीक है। चलिए अब ये जो सबको आप मिला दोगे तो यहाँ 2π एंगल 360 बनता है, और ये n होंगे टोटल, n होंगे ना ये टोटल, तो ये एक एंगल की बात करूँ मैं तो 2π/n हो जाएगा। क्रॉस निकालना है AK और AK + 1, मान लो ये AK है, ये K है, ये K + 1 है, तो AK + 1 हो गया। इन सब की लेंथ भी बराबर होगी क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, इसकी लेंथ बराबर होगी। मान लो लेंथ लैम्डा है AK की भी, मॉड AK और मॉड AK + 1 लैम्डा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो लैम्डा इंटू लैम्डा साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है ना साइन 2π/n। ये मैग्नीट्यूड हुआ 1 का, जबकि A को 1 रखेंगे 2 रखेंगे, हर बार यही आएगा क्योंकि लेंथ हम हमेशा सेम है और एंगल भी यही है। तो ये कितनी बार करना है, 1 से n-1 तक। सिमिलरली राइट हैंड साइड में उसी का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो n-1 लैम्डा इंटू लैम्डा कॉस थीटा, ये पूरा कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस tan 2π/n इज 1, और 1 है तो ये tan π/4 होगा, 5π/4 होगा, ऐसे होता जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2π/n = π/4, 5π/4, पाई तो सबका कैंसिल, n/2 = 4, 4/5, यानी n = 8 आया या 8/5 आया, ये तो इंटीजर ही नहीं है तो n = 8 हुआ, n = 8 यानी 3 में है, देखो Q का 3, ठीक है। तो हमने मैचिंग टाइप का 4 फंक्शन गिवन है, F1 F2 F3 F4, इनका डोमेन को डोमेन डिफाइन किया हुआ है, फंक्शंस डिफाइंड है,
और फिर हमें इन फंक्शंस के बारे में चेक करना है, क्या 1 1 1 2 हैं, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, ये सब कुछ ऑप्शंस गिवन है हमें। चलिए सबसे पहले मैं एस को चेक करता हूँ, F2 क्या है इनमें से, क्योंकि F2 फंक्शन सबसे आसान है, ये एक्स स्क्वायर है, लेकिन डिफाइंड ये 0 से इन्फिनिटी टू आर हुआ है। ग्राफिकल अप्रोच लेंगे हम, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम जानते हैं पैराबोला ऐसे बनता है, लेकिन हमें 0 से इन्फिनिटी ही बनाना है पॉजिटिव एक्स के लिए, इधर वाला ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। नाउ चेक द ऑप्शंस, ऑन टू बट नॉट 1 1। ऑन टू होने के लिए रेंज और कोडोमेन का इक्वल होना जरूरी है। रेंज यहाँ, कोडोमेन यहाँ रियल नंबर है, रेंज यहाँ 0 से इन्फिनिटी आ रहा है ना, नीचे तो आ ही नहीं रहा कुछ, तो ये ऑन टू नहीं है, यानी एस के लिए ऑप्शन ए गलत हो गया। नीदर कंटिन्यूअस, लेकिन कंटिन्यूअस तो है, यानी 2 भी इसके लिए गलत हो गया। डिफरेंशिएबल बट नॉट 1 1, 1 1 भी है, क्योंकि हर वैल्यू पे अलग अलग आ रहा है। वैसे भी 1 1 चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है ग्राफ में कि आप एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं भी कर दो। अगर इस लाइन ने इस ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे कट किया है तो ये 1 1 नहीं होगा, अगर एक ही पॉइंट पे कट किया है तो ये 1 1 होगा। तो दिस फंक्शन इज 1 1, कहीं भी आप कोई सा भी लाइन खींचो ये एक ही बार कट करेगा, तो 1 1 है। थर्ड में क्या कह रहा था, डिफरेंशियल बट नॉट 1 1, लेकिन ये 1 1 है, यानी ऑप्शन 3 गलत। कंटिन्यूअस दिख ही रहा है, 1 1 है, यानी एस का 4 सही है, एस का 4 सही है, एस का 4 सी और डी में आ रहा है, यानी ए और बी चॉइस गलत हो गया, ठीक है। वेल अब हमें सी और डी में देखना है, आर तो 2 है, ऑप्शन आर मतलब आर के लिए तो 2 है दोनों में ही, तो हम पी और क्यू में कोई चेक करते हैं। पी F4 है, F4 बहुत ही खतरनाक फंक्शन दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं अभी। क्यू को चेक करते हैं, F3, F3 इज दिस, F3 को ड्रॉ करते हैं। x लेस देन 0 के लिए साइन x बनाओ, ऐसा कुछ, और ग्रेटर देन 0 पे F3 x है, ठीक है। 0 पे दोनों की वैल्यू 0 आएगी ना, साइन 0 भी 0, ये भी 0। नाउ चेक द चॉइसेज, ऑन टू F3 का रेंज है R, लेकिन ये तो -1 से इन्फिनिटी आ रहा है, कोडोमेन R है F3 का, लेकिन ये -1 से इन्फिनिटी आ रहा है, ये पूरा R कवर नहीं करेगा, यानी रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, यानी R के लिए फर्स्ट चॉइस गलत है। नीदर कंटिन्यूअस है, यानी सेकंड चॉइस भी गलत है। डिफरेंशिएबल बट नॉट 1 1, 1 1 तो नहीं है, देखो आप पैरेलल के, या एक्स एक्सिस को ही देख लो, ये इसको 3 जगह कट कर रहा है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है, सॉरी 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है, ये बात ये कह रहा है। फोर्थ में 1 1 है ऐसा कह रहा है, तो फोर्थ गलत है, यानी थर्ड सही होगा। क्या ये डिफरेंशिएबल है? वैसे तो हमें पता चल गया आर का 3 ही सही है, क्योंकि फोर्थ भी गलत हो गया तो 3 सही होगा, और 3 सही, सॉरी क्यू का 3 सही ऑप्शन डी में है, यानी सी गलत हो गया। फिर भी हम चेक कर लेते हैं ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप देख लो, इसका डेरिवेटिव निकालो यहाँ, F3 डैश लेस देन 0 के लिए cos x, ग्रेटर देन 0 के लिए x का 1 आ जाएगा, 0 रखने पे ये 1, ये भी 1, यानी 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, और लेस देन 0 है तो साइन x हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, x भी हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो ये डिफरेंशिएबल है, 1 1 नहीं है, यानी हमें आंसर तो मिल गया, आंसर तो 1 मिनट में मिल जाता है। और हमें क्या क्या चेक करना पड़ा, Q और S, जो कि बहुत ही सिंपल फंक्शन थे। डिफिकल्ट फंक्शन P और R है, वो मुझे चेक ही नहीं करना पड़ा, अगर एग्जाम में मैं बैठूंगा तो मैं सिंपल वाले चेक करके आंसर टिक करके निकल जाऊंगा। अब हम टफ काम भी कर लेते हैं। R में क्या कह रहा है, F2OF1, F2 का कंपोजिट फंक्शन F1 के साथ, F2OF1, यानी F2x एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर, और F2 डिफाइंड है 0 से इन्फिनिटी में, यानी x जो इसमें इनपुट आएगा वो 0 से इन्फिनिटी आना चाहिए। अभी इनपुट हम क्या दे रहे हैं, F1 दे रहे हैं इनपुट, तो F1 आपका पॉजिटिव होना चाहिए। आप देख लो F1 आपका मॉड x और e की पावर x है, मॉड x इक्वल -x व्हेन x लेस देन 0, तो मॉड भी हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी F1 ग्रेटर इक्वल 0 को ही दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब आप x लेस देन 0 लोगे तो आप -x यहाँ रख दो, तो x स्क्वायर हो गया। ग्रेटर देन 0 में आप e की पावर x रख दो, e की पावर x का स्क्वायर, e की पावर 2x, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइड बनाना है, देखो x इक्वल 0 पे 1 आएगा, और e की पावर 2x का ग्राफ ऐसा होता है, तो 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो नॉट कंटिन्यूअस वाला ही ऑप्शन सही होगा, r का 2, ठीक है। बाकी भी हम चेक कर सकते हैं, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, कोडोमेन r है, और ये पॉजिटिव जा रहा है सिर्फ, तो ऑन टू नहीं है। नीदर कंटिन्यूअस, ये तो हमने देखा ही सही है। 1 1 भी नहीं है, क्योंकि आप लाइन ड्रॉ किया, इसने 2 जगह कट कर दिया, तो 1 1 भी नहीं है, यानी ऑप्शन 2 तो सही है। डिफरेंशिएबल, जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं है, यानी ये हमें मिल गया। चलिए R हमने कर लिया। अब हमारा F4 इज F2 ऑफ F1x व्हेन x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 में -1 करना है, ठीक है।
यानी F2 ऑफ F1 तो हमने अभी फाइंड किया ही था, मिटा दिया मैंने। F2 ऑफ F1 हमने फाइंड किया था क्या, एक्स स्क्वायर वन एक्स लेस देन 0, ई की पावर 2x वन एक्स ग्रेटर इक्वल 0। अब ये कह रहा है F2 ऑफ F1, F4 में F2 F1 लिखो जब x लेस देन 0 है, यानी F4 इक्वल F2 F1 वाला ही लिखना है। x लेस देन 0 में क्या है, एक्स स्क्वायर है, और ग्रेटर देन 0 में क्या है, ई की पावर 2x, -1 भी होगा, लेस देन 0 ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। अगर आपका F2 F1 हो गया तो उसी फंक्शन को यहाँ पे लिखना है, लेस देन 0 वाले को ऊपर, ग्रेटर देन 0 वाले को नीचे। अब इसका ग्राफ देखिए, लेस देन 0 मैंने एक्स स्क्वायर बनाया, अभी हमने क्या देखा था, ई की पावर 2x का ग्राफ ऊपर से जाता है, लेकिन ये 1 माइनस हो रहा है तो 1 डाउन हो जाएगा, यहाँ 1 पे था तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना, दोनों को एक जैसा ना बनाइए, ये ऐसा। ठीक है, नाउ चेक द ऑप्शंस। F4 का कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी है, तो ऑन टू हो गया ये, क्योंकि ये भी 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो F4 इज ऑन टू। 1 1 नहीं है क्योंकि आपने ड्रॉ किया तो इसने 2 जगह कट कर दिया, तो इसके लिए तो 1 चॉइस ही मुझको सही दिख रहा है। P का 1 है भी यहाँ, बाकी भी देख लेते हैं, नीदर कंटिन्यूस, लेकिन दिस इज कंटिन्यूस। डिफरेंशिएबल है या नहीं ये देख लो आप, 0 पे ही चेक कर लो, यहाँ 2x आया, यहाँ ट्वाइस ऑफ P की पावर 2x आया, 0 रखने पे 0, ये 2, तो डिफरेंशिएबल नहीं है यानी थर्ड गलत। कंटिन्यूअस तो है लेकिन 1 1 नहीं है, इसलिए फोर्थ गलत, यानी P का 1 सही है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया है अभी JEE एडवांस 2014 पेपर 2 का मैच द फॉलोइंग टाइप वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।